सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्यां सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्यां गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज नमस्ते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज भगवद्गीता किञ्चिदरीता भगवद्गीता किञ्चिदरीता भगवद्गीता किञ्चिदरीता सदोबी सदोबीरेन मुराति सदोबीरेन मुराति प्रिय देवता प्रिय देवता भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज नमस्ते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज नमस्ते गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी जय श्री राधे। गुरुजी प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम। हाँ जय ज्ञानेंद्र जी से निवेदन के अपना उपक्रम शुरू करें। गुरुजी विराजमान हो गए। जी गुरुजी जी गुरुजी। आचार्य वर प्रणाम। नमो 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 नमो। प्रिय आचार्य राजेंद्र जी को प्रणाम पुनः पुनः। शिखिमुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम। परम कल्याणमय सबके सुखकर्ता दुखहर्ता भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर हमारे कथा व्यास स्वरूप सभी आचार्य जनों के चरणारविंदों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस कथा सुधा रस का पान करने के लिए उपस्थित प्रस्तुत सभी श्रेष्ठ जन, गुरुजन, आचार्य जन, भक्त वृंद, गुणीजन के चरणारविंदों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम सौभाग्य है, हम सभी इस मानव जन्म के जो हमारा परम कल्याण है उस कथा सुधा रस का पान कर रहे हैं।
जिसके बिना मानव की कोई गति नहीं, जिसके बिना मनुष्य को विवेक की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे कथा सत्संग की हमें प्राप्ति हुई है, इसके लिए हम सभी गुरुजनों के परम आभारी हैं। जैसा कि कल हमने गुरुजी के श्रीमुख से इस प्रसंग के बारे में सुन रहे थे कि अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के जो पुत्र थे, सोए हुए पुत्र थे, उनके सिर को काट करके दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत किया। और इस दुख से व्याकुल सभी पांडव, द्रौपदी जो है, इनके मन में बड़ा ही शोक है कि जो हमारे पांचों पुत्र मारे गए। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक इनके जो हंता है उसके सिर को काट करके द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। और वह अश्वत्थामा को प्राप्त भी कर लेते हैं। अब बात आई कि अश्वत्थामा को प्राप्त करने के पश्चात अब क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन उनसे कहते हैं, प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहर्ष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। कि द्रौपदी से तुमने यह प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी की समक्ष कि हे मानवती, जिस कुलाधम ने, जिस कुलांगार ने तुम्हारे इस पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सिर उतार लाऊंगा। तदसौ वध्यताम पाप आततायात्म बंधुः भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपाम सनः। तो इस पापी कुलांगार, क्यों ना यह जो अत्यंत दुष्ट है, अत्यंत क्रूर है, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, तो हे अर्जुन तुम इसको मार डालो। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा हुई। वास्तव में यह भगवान की आज्ञा उसकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा के लिए थी कि यह मेरा शिष्य क्या वास्तव में धर्मनिष्ठ है, क्या वास्तव में यह मेरा शिष्य होने के योग्य है, क्या मेरा भक्त होने के योग्य है। तो इस की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने इन वाक्यों को अर्जुन से कहा। भगवान के द्वारा प्रेरित होने पर भी अर्जुन जी ने एवं परीक्षता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्महनम महान। भले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको प्रेरित किया अर्जुन को उस कुलपामसन अश्वत्थामा की हत्या के लिए, उसको मारने के लिए, लेकिन फिर भी क्यों अर्जुन जी के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। तो इस प्रसंग में हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद की व्याख्या गुरुजी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे और उन्होंने अनेक परम भागवतों का उदाहरण देते हुए हमें इस बात का ज्ञान कराया कि जैसे रासलीला के समय गोपियां वहां पर में उपस्थित होती हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको वापस घर लौट जाने के लिए कहते हैं, किंतु सभी गोपियां उनको अपना परम पति मानते हुए, परमेश्वर के रूप में उनको स्वीकार करते हुए वो वहां से जाती नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उनको सच्चे अर्थों में अपना दास अपना स्वीकार करते हैं और उनको उनके साथ में रासलीला करते हैं। आगे कल गुरु जी के श्रीमुख से हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान उन्हीं गोपियों को ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग का उपदेश देने के लिए परम भागवत उद्धव जी को प्रेषित करते हैं। उद्धव जी जाकर के वहां पर में उनके समक्ष अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें करते हैं, अनेक प्रकार के ध्यान की बातें करते हैं, कर्मों की बातें करते हैं, किंतु वे जो गोपियां हैं, उन गोपियां उद्धव की बातों को श्रवण करके बड़ी ही निराश होती हैं, बड़ी ही दुखी होती हैं। पहले तो वे सोचती हैं कि कुछ अच्छा संदेश हमें इनसे प्राप्त होगा, लेकिन जब वे उनसे ज्ञान की कर्म की बातें सुनती हैं तो वे बड़ी ही निराश होती हैं और वे उद्धव जी से कहती हैं कि आप हमें ये ज्ञान कर्म की ध्यान की जो बातें आप हमसे कह रहे हैं, यह वास्तव में हमसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह तो तब हो जब जब हम हमारा मन हमारे पास में हो। हमारा मन तो एक ही था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, अब तो कुछ है ही नहीं, तो हम ध्यान कहाँ से करें, किसका ध्यान करें, किसके माध्यम से ध्यान करें। तो
और जब वह गोपियों की परम विरहिणी बातों को सुनते हैं उद्धव जी, तो अंत में उद्धव जी के मुख से भी निकल पड़ता है एताह परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो इत्यादि श्लोक के माध्यम से वे गोपियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में तो आप ही जो है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के योग्य हैं। आगे हमने फिर प्रसंग गुरु जी के मुख से श्रवण किया था परम भागवत श्री पृथु जी महाराज का। जो पृथु जी महाराज परम भागवत हैं और अश्वमेध यज्ञ करने के माध्यम से वे भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ होने पर जो इंद्र हैं वे उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं और भगवान फिर उनको उनके समक्ष साक्षात उपस्थित होकर के जो इंद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए थे उनको रोकते हुए कहते हैं कि जो आपके द्वारा यह अशोभनीय कर्म नहीं हो। और इंद्र का पद तो बड़ा ही सामान्य सा पद है, आप तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ, आप मेरे से जो चाहे वह उस वर की याचना कर सकते हैं। किंतु जो परम भागवत पृथु जी हैं वे कहते हैं भगवान आपकी ये जो प्रलोभिनी बातें हैं निश्चित रूप से सभी इस सांसारिक जीवों को कर्म बंधन में बांधने वाली हैं और आप तो हमें इस कर्म बंधन से मुक्ति के लिए हमें प्रेरित कीजिए, हमें इसमें बंधने के लिए प्रेरित मत कीजिए। और अंत में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन 2 कानों से आपकी कथा श्रवण करना पर्याप्त नहीं है, आप तो मुझे इन्हीं 2 कानों में 1000 कानों के समान वह शक्ति प्रदान करें जिससे मैं प्रति क्षण जो है आपकी कथा रस का पान कर सकूं। और इस प्रकार से वे भगवान की कथा श्रवण के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे हमने इसी प्रसंग में श्री प्रहलाद जी महाराज की का उद्धरण गुरु जी की श्रीमुख से श्रवण किया था, जहाँ वे नरसिंहावतार में हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात वे प्रहलाद जी से कहते हैं वरम वृणीष्व स्वाभिमतम, अपने मत के अनुसार कुछ मांगो। तो भगवान परम भागवत प्रहलाद जी उनसे कहते हैं कि जो भगवान आप हमसे ये वणिक वृत्ति के लिए क्यों मुझको आप प्रेरित कर रहे हैं, यह वणिक वृत्ति मैं नहीं करना चाहता, आप तो मुझको इस प्रकार से दीजिए, यह वरदान दीजिए अगर देना चाहते हैं तो कामानाम हृदय संरोहम, काम का बीज ही मेरे मन में उत्पन्न ना हो, ऐसी आप मुझे वरदान दीजिए, इसके अलावा मैं और कुछ वरदान आपसे नहीं चाहता। तो ये जितनी भी बातें हैं यह इस बात को दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने के बाद भी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। और सिर्फ भगवान ही नहीं, भगवान के जो परम भक्त हैं वे भी कहीं ना कहीं अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। जैसे गुरु जी के मुख से हम श्रवण कर रहे थे कि 6ठ स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने जब नरकों का वर्णन किया तो उसके पश्चात श्री परीक्षित जी ने उनसे कहा, भयभीत होते उनसे पूछा कि जो इनसे बचने का क्या उपाय है। तो परीक्षित जी ने उनसे कहा कि जो इसी जन्म में वे अनेक प्रकार के पश्चातापों को करके जो है वह अपने इन कर्मों से मुक्ति पा सकता है। तब फिर वह इस प्रकार से कह करके और सुखदेव जी शांत हो गए। पुनः परीक्षित जी का प्रश्न था, तो उसी प्रसंग में उसी प्रश्न को सुन करके जो अब सुखदेव जी का क्या उत्तर था वह हम आज श्री गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। तो मैं गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आज की इस कथा सुधा रस का पान कराने के लिए हम सभी को ले चलें, उस कथा सुधा रस का पान कराएं। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गुरु जी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादाल सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च रक्तांभोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम्
मुक्ताहार विलंबिके मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवीयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु अश्वतीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यस्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमहा बीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यगात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिका मे स्वसुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। जैसे हमारी प्रिय आचार्य जानकी रमन झा जी गत दिवस कथा का सारांश अत्यंत मधुर शैली से संक्षिप्त होते हुए भी विस्तार रूप से हृदय ग्राहितया व्यक्त किए हैं, वो अत्यंत श्लाघनीय और मनोज्ञ है। तदनुसार आज की कथा में कथा सुधा रस में प्रवेश करने की अनुज्ञा चाहता हूं। तो अश्वत्थामा को पकड़ करके जब अर्जुन पुत्रघाती अश्वत्थामा को, जो सोते हुए बालकों की जिसने हत्या की थी, ऐसे अश्वत्थामा को पकड़ करके जब अर्जुन शिविर को ले रहे थे, भगवान अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कहते हैं कि ये तुम अभी अभी अश्वत्थामा का वध कर दो, ये आतताई है और सोते हुए पुत्रों की हत्या की इसने, तो विलंब नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ये एवं इस तरह प्रचोदित होने पर भी नैच्छद हन्तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्महनं महान, अर्जुन अपने पुत्रघाती अश्वत्थामा की हत्या नहीं की अर्जुन ने, क्योंकि वो महान करते हुए चक्रवर्ती पाद ये बता रहे हैं कि महान नाम भगवत स्वभावस्य अभिज्ञ, श्री कृष्ण स्वभावाभिज्ञ। भक्त भगवान भक्त के हृदय जानते हैं और भक्त भी भगवान के हृदय जानते हैं,
क्योंकि भगवान खुद कहें साधु नाम हृदयं तो हम, साधव हृदयं मह्यं साधु नाम हृदयं तो हम। और सर्वज्ञ होने पर भी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि वो भक्त के भाव को नहीं जानते हैं, जानते हैं, लेकिन भक्त की धर्मनिष्ठा को, भक्त की धीरता को, भक्त की निर्लोभता को जगत में प्रख्यापित करना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन इतने शोकातुर होने पर भी, रोषामर्ष युत होने पर भी कैसे गुरुपुत्र की हत्या नहीं करते हैं। पहले तो क्रुद्ध होकर बताए थे, द्रौपदी को वचन देकर आए हैं, आहरिषे शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रहा, तुम्हारी पुत्रघाती का सिर लाकर तुम्हें उपहार दूंगा, उस पर तुम आसन बनाकर उसके सिर पर जब स्नान करोगी तब मैं तुम्हें तो शांत होगा। लेकिन अब क्रोध में बोलने की बात अलग है, लेकिन जब ये प्रायोगिक स्थिति आती है तो गुरुपुत्र सोच समझ करके अर्जुन ये अश्वत्थामा की हत्या नहीं करते हैं। भगवान तो बोलते हैं कि इसकी हत्या कर दो, लेकिन अर्जुन समझ जाते हैं कि ये तो भगवान की परीक्षा है। तो इस पर टीका में श्री चक्रवर्ती पाद भगवान भक्त को कैसे, भक्त की कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं, इसके अनेक उदाहरण दिए, जिसकी चर्चा गत 2 दिवसों से हो रही थी आपकी कृपा से आप सभी की। ये तो जैसे भगवान प्रेमवती गोपियों को रासलीला के समय कर्मयोग की बात बताकर परीक्षा ली, लेकिन गोपियां उस परीक्षा से उत्तीर्ण हो गई, भगवान की बात नहीं मानी, तो अंततः भगवान को हार मानकर बोलना पड़ा, न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाध कृत्यम विबुधायुषा पिवह। प्यारी गोपियां, तुम लोगों की जो सेवा है वो तो अनवध्य ही, उस सेवा का ऋण चुकाने के लिए मैं इस जन्म में क्या, इस अवतार में क्या, अगर देवतुल्य आयु लेकर अवतीर्ण होगा तो भी मैं आप सभी की सेवा का ये प्रतिदान नहीं दे सकता हूं। और उद्धव जी के द्वारा भगवान गोपियों के लिए ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कुचित। लेकिन गोपियां उस ज्ञान योग को नहीं मानते हैं। जैसे हमारे आचार्य जी जानकी रमन झा जी बताए, गोपियां तो बोलती है उद्धव जी हमारा एक ही मन था, वो मन तो चला गया कृष्ण के संग। उद्धव मन होत न 10-20, सो होत एक जो गयो श्याम संग कौन आराध्य ईश। अब तुम बोलते हो कि योगियों के जैसे ध्यान करना, आराधना करना ये हमारे बस की नहीं है, हम तो श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को इन नेत्रों से देखना चाहती हैं। उनकी मधुमधुर वाणी को सुनकर के अपने कर्ण कुहर को सुभाषित करना चाहती है, हमसे ज्ञान योग नहीं बनता। तो भगवान को वहां भी हारना पड़ा। और भक्तराज उद्धव तो उनके सामने अपने सिर टेक कर कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतुषधीनाम। वृंदावन में मुझे गुल्म लता औषधि होकर जन्म लेना चाहिए, इन गोपियों के चरण रज से अभिषिक्त होने के लिए। और गोपियों को कहते, हे गोपीगण, आप अपने विरह का प्रदर्शन करके मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया, विरहेण महाभागा महान मेनुग्रह कृतः। और आगे ये भी गोपियों को भगवान परीक्षा ली। गोपियां तो और जगत में, जगत के सामने गोपियां कैसे कर्म योग, ज्ञान योग सबको छोड़ करके भगवान को अपने प्रेम के ये पास से निबद्ध कर दिए थे, ये बताए। और पृथु महाराज की भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं जी। पृथु जी भगवान कहते हैं, आप कोई मनोहर वर की जांचना कर लीजिए, वृणीस्वते हम गुणशील जंत्रित वरं चमत कंचन मानवेंद्र। हे मानवेंद्र, मुझसे कोई भी वर मांग लीजिए। जब तब पृथ्वी जी कहते हैं, भगवान मन्ये गिरंगते जगतां विमोहिनी वरं वृणीस्वेति भजंत माथ यत। आप भजन करने वाले भक्त को जो वर देने के लिए मधुमयी वाणी से उसको प्रोत्साहित करते हैं, मैं समझता हूँ ये तो आपकी मोहिनी वाणी है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे पिता अपने पुत्र का क्या कल्याण है स्वयं सोच कर करता है, पुत्र को नहीं पूछता है, पुत्र तो अज्ञ होता है। इस तरह आपको तो भक्त का कल्याण
किसमें निहित है वो खुद करना चाहिए, भक्तों को नहीं पूछना चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु, महात्माओं की हृदय में जो निरंतर अनुस्यूत आपके चरण कमल मकरंद है, जो उनके मुखारविंद के द्वारा निश्चित हो जाता है, उनको निरंतर पान करने के लिए मुझे अयुत कर्ण दे दीजिए। जैसे मैं आपकी कथा, जहां जहां जो जो कथा होती है, जिन जिन भक्तों के द्वारा, उन समस्त कथा सुधा को मैं पान कर सकूं। तो पृथु जी की भी भगवान परीक्षा ली, और भगवान प्रहलाद जी की परीक्षा लेते हैं। प्रहलाद भद्र भद्रं ते प्रीतो ते सर्वोत्तम, मैं प्रीत हूं, तुम कुछ वर मांग लो। काम वरं वृणीस्वाभिमतम, काम पुरोष्म्यहं नृणाम। तो प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैं तो जन्मतः कामना में आसक्त हूं, और कामनाओं से भयभीत होकर तत्संग भी तो निर्विन्न स्वामुपाश्रित। अब मुझे माम प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैर्बरे, और आशासानो नवीभृत्य स्वामी न्यासी आत्मन। जो सेवक कुछ पाने के लिए प्रभु की सेवा करता है, उसे तो सेवक नहीं कहा जा सकता। और जो स्वामी सेवक से अपनी सेवा कराने के लिए उसकी कामनाओं को पूर्ण कर देता है, चाहे कामना ठीक हो या गलत गलत हो, वो स्वामी भी स्वामी नहीं है। न सभृत्य सभी बणी की, ये तो नीरा बनिया का व्यापार है। हे प्रभु, अहं त्वकाम त्वद्भक्त त्वं च स्वाम्यनपाश्रय, नान्यथे हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। जैसे राजा और उसके सेवक, राजा और राजपुरुष दोनों को जैसे व्यावहारिक वेतन को लेकर के संबंध होता है, ऐसे आपके साथ मेरा संबंध नहीं है। और आप अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, आपके अंतर में यही अभिलाषा है कि प्रहलाद कुछ मांग ले, तो यही मांगता हूं कि कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु ब्रुणे परम। मेरी हृदय में कामना का बीज अंकुरित ही न हो, कुछ पाने की लालसा ही न हो। प्रभु यह वर दे दीजिए। और प्रहलाद जी की, छोटे बालक प्रहलाद जी की इस मधुमयी वाणी से, इससे भगवान तो प्रसन्न होते हैं, और सारे जगत के सामने प्रहलाद कह देते हैं कि हे प्रहलाद, भगवान में खलु भक्तानां प्रतिरूप ध्रुक, समस्त भक्तों के तुम तो मेरे आदर्श हो। किसी को भजन करना हो, भक्ति मार्ग पर प्रवृत्त होना हो, तो उसे प्रहलाद जी को आदर्श मान करके, उन्हें दृष्टांत मान करके अपने मार्ग में चलना चाहिए। तो इस तरह भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनकी धर्मनिष्ठता का, निष्पृहता का, निर्लोभता का, अकामता का जगत में प्रख्यापन करते हैं। और आगे चक्रवर्ती पाद ये कहे, न केवल भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान की सिद्ध भक्तगण भी अपने शिष्यों की, भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके हृदय के भाव को समझने के लिए। जैसे सुखदेव जी षष्ठ स्कंध के आरंभ में जो राजर्षि परीक्षित जी पूछेंगे, नरकों की पंचम स्कंध के अंत में नरकों की वर्णना सुनने के बाद राजर्षि परीक्षित जी यह पूछते हैं, अधुनेह महाभाग जथेव नरका नरः नानोग्र जातना नेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। नाना उग्र जातना परिपूर्ण नरकों को जैसे व्यक्ति नहीं जाएगा, यह मुझे बताइए उपाय। तो पहले परीक्षित जी बोल देते हैं कि अगर पाप किया गया है, पाप का प्रायश्चित नहीं किया गया है, तो अवश्य ही व्यक्ति नरकगामी होता है। नचि दिहे बाप चितिं यथांहसः कृतस्य कुर्यान् मनोक्ति पाणिभि ध्रुवं सवे प्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता में भवत स्तिग्म यातना। अगर काय मनोवाक्य से कृत पाप का प्रायश्चित नहीं करता है, अवश्य नरक को जाना पड़ता है। इसलिए पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन राजर्षि परीक्षित इस उत्तर से संतुष्ट हो न होकर पूछते हैं, हे भगवान, अगर प्रायश्चित करने पर भी व्यक्ति की पाप में पुनः प्रवृत्ति होती है, तो
प्रायश्चित तो व्यर्थ है। प्रायश्चित मतो पार्थं मन्ये कुंजर शौचवत। जैसे हस्ती का स्नान निरर्थक होता है, हस्ती घंटों भर स्नान करता है नदी में, और स्नान के बाद पुनः बालुका सज्जा में ऐसे लोटपोट हो जाता है कि उसका स्नान तो व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह पाप करने के बाद प्राणी प्रायश्चित करता है, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद पुनः जब प्रायश्चित की प्रक्रिया है, चाहे कितनी लंबी हो, वो तो व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए परीक्षित जी पूछते हैं कि ये बताइए कि वस्तुतः किस तरह व्यक्ति की पाप का जो परिणाम नष्ट हो जाए। तो जब ऐसे कहते हैं सुखदेव जी, तो अत्यंत संतुष्ट होकर अपने हृदय की बात कहते हैं। ये कहते हैं कर्मणा कर्म निर्हारो नैहात्यंत्य करिष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। कर्म से कर्म की शुद्धि सर्वथा नहीं हो सकती है, कियद अंश में चाहे हो, लेकिन कर्म के कर्मणा कर्म निर्हार, कर्म के द्वारा कर्म क्रियमाण कर्म की शुद्धि होती नहीं है। ये तो कर्म का जो अधिकारी तो अज्ञानी होता है। अज्ञानी जब हृदय में अज्ञान रहा हो, तब तक पाप पूरा नष्ट नहीं होता है। तत्व ज्ञान से ही पाप मिटता है। और इसलिए तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहभाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्म विवानिल। जैसे बांस के झुरमुट में लगी हुई आग संपूर्ण बांस के वन को जला जला डालती है, इस तरह ये इन समस्त साधनों से, तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रम दम त्याग सत्य शौच से काय मनोवाक्य जो पाप को वो विज्ञ व्यक्ति नष्ट कर देते हैं। और आगे कहते हैं जो अत्यंत विज्ञ होता है कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। कोई कोई बिरला व्यक्ति तो भगवान की भक्ति से ही समस्त पापों को जला डालते हैं। जैसे सूर्य ये कुज्झटिका को, कोहरे को नष्ट कर देता है, सूर्य के सामान्य प्रकाश से संपूर्ण कोहरे नष्ट हो जाते हैं। इस तरह केवलया भक्त्या अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन सामग्रिकतया संपूर्ण पाप राशि को जला डालते हैं भक्ति रूप अग्नि के सहयोग से। और आगे स्पष्ट कर देते हैं न तथा भगवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। पापी व्यक्ति अपने तपस्यादि प्रायश्चितों से ऐसा पवित्र नहीं होता है जैसे भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने से या भगवत समर्पित साधु जनों की सेवा करने से जैसी शुद्धि होती है, ऐसा तो प्रायश्चित से किसी से नहीं होता है। और क्या कहें, प्रायश्चितानि चिन्नानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा। जैसे शराब की घड़ा जो है उसको नदी शुद्ध नहीं कर सकती है, नदी में धो देने से शराब की घड़ा जो मद्यपूर्ण घट शुद्ध नहीं होता है। इसी तरह जो नारायण परांगमुख है, भगवत विमुख है, उसको तो प्रायश्चित कभी शुद्ध नहीं करते हैं। और कहते हैं सकृन मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद गुण रागी जैरिह। सकृन मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद गुण रागी जैरिह। न ते यमं पाशभृतस्तद भटान स्वप्ने पश्यन्ति तीर्ण निष्कृता। और सकृन मन कृष्ण पदारविंदयो,
ये सुखदेव जी अब सिद्धांत की बात कहते हैं। अगर सकृत मन, एक बार भी कोई अपने मन मधुकर को, मन भ्रमर को श्री कृष्ण चरण कमल के मकरंद रस का पान करा दिया है, तो वह तो क्या है ना, ये तो नते यमम पास भृतश्च तदभटान, उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि वह यमराज को या यमराज के पासधारी भृत्यों को कभी भी नहीं देखता है, स्वप्न में भी नहीं देखता है, क्योंकि तीर्ण निष्कृता, उसने अपने पापों के संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया है। तो इसी तरह बता करके सुखदेव जी अजामिल प्रसंग को कहते हैं। अजामिल कैसे पापी होने पर भी भगवान के नाम से, केवल नाम से नहीं, नाम की आभास से, पुत्र ब्याज से नामोच्चारण करके अजामिल कैसे समस्त पापों से उद्धार पाया था, इस बात को बताते हैं। वो तो प्रासंगिक नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं करते हैं। तात्पर्य है टीकाकार का कहने का कि श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित जी का जो प्रश्न था किस तरह नरक में व्यक्ति नहीं जाता है, उसके लिए प्रायश्चित मात्र को बता करके शांत हो गए थे। लेकिन जब राजर्षि परीक्षित जी ने तृप्त न हो करके पूछे कि प्रायश्चित करने पर भी पाप की प्रवृत्ति नहीं मिटती है, तो प्रायश्चित व्यर्थ है, आप सब पाप की प्रवृत्ति ही कैसे मिटे व्यक्ति की बताइए। तो सुखदेव जी वास्तव सिद्धांत को बताते हैं और अजामिल प्रसंग का उपस्थापन करते। अगर राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी के उस उत्तर से शांत हो जाते, प्रसन्न हो जाते, तो अजामिल की कथा जो है वो तो भागवत में प्रकट होता ही नहीं, होती नहीं। इसी तरह इसलिए कहते हैं कि इस विषय में सुखदेव जी भी परीक्षा ली है परीक्षित जी की, कि परीक्षित जी अब तक पंचम स्कंध तक भागवत सुन चुके हैं, उनके हृदय में सिद्धांत का ज्ञान कैसे हुआ है। इसलिए ये प्रायश्चित, समस्त प्रायश्चित भी ये पापी के हृदय को ऐसा शुद्ध नहीं करते हैं जैसे भगवान की भक्ति से पापी का हृदय के पाप निर्बीज हो जाते हैं, पाप के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्धांत बता करके अजामिल प्रसंग का उपस्थापन करते हैं सुखदेव जी। और आगे कहते हैं चक्रवर्ती पाद कि षष्ठ स्कंदे पाप निस्तारार्थं पृष्ठ प्रायश्चित मात्रम उक्त्वा परीक्षित सिद्धांता विज्ञताम अपि नवमे श्री कृष्ण लीलांग संक्षेपेण उक्त्वा लीलोत्सुक्यम। कहते हैं एक बार नहीं, सुखदेव जी बार बार परीक्षित जी की परीक्षा ली है। नवम स्कंद के अंत में सुखदेव जी श्री कृष्ण के लीला को संक्षेप में कह देते हैं। सूर्य वंश की वर्णन के बाद श्री कृष्ण लीला को संक्षेप में 3-4 श्लोक में कह देते हैं और शांत रहते हैं कि ये श्री कृष्ण लीला की संक्षेप वर्णना को सुनकर परीक्षित जी की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो 3-4 श्लोक में यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण, यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम, नित्योत्सवम न तत्रुपूर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। जिन भगवान की मुख कमल की शोभा तो अत्यंत निराली ही थी। मकराकृति कुंडल से उनके कान कर्ण अत्यंत कमनीय हो मालूम पड़ते थे, और वो जो मकराकृति कुंडल संयुक्त कर्ण की आभा से उनके गंडमंडल का सौंदर्य, कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। और जब ये विलास के साथ हंस देते थे, उनके मुख पर निरंतर रहने वाला जो आनंद, उसमें मानो बन्या ही आ जाती थी। नित्योत्सवम न तत्रपुर दृषि भी पिबंत्यो। नरगण, समस्त नरगण और नारीगण जो एक बार भगवान के नित्योत्सव विशिष्ट मुख कमल के दर्शन कर लेते थे, वो और नेत्र रूपी प्याला से, नयन रूपी पात्र से, नेत्र से, नेत्रों के प्याले से जब भर भर करके उनके मुख की माधुरी का पान करते थे, निरंतर पान करते रहते थे, लेकिन वो तृप्त नहीं होते थे। तृप्त क्या होंगे, बल्कि ये तो
इतने उन्मत्त होते थे कि पलक गिरने का जो अवधि है, पलक गिरने की जो सामान्य अवधि है, उसके भी विरह को दर्शन अदर्शन जनित पीड़ा को न सह सकने से ये जो पलक गिराने वाले निमि पर ही कुपित होते हैं। ये प्रसिद्ध है कि ये नयनों में निमि महाराज रहते हैं जिससे पलक गिरता है। तो समस्त नारीगण नरगण नेत्रों के प्याले से भगवान के मुखकमल की सौंदर्य सुधा का पान करते हुए अतृप्त होकर पलक गिरने से पीड़ित होकर निमि महाराज को गाली देते थे। नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च, मुदित होते थे और निमि महाराज पर कुपित होते थे कि ये निमि महाराज बैठकर हमारे नेत्रों के पलकों को गिरा देते हैं। और आगे एक श्लोक में बताई परीक्षित सुखदेव जी, जातो गत पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो हत्वा रिपुन् श्रुतशतानि कृतोरुदारः, हत्वा रिपुन् श्रुतशतानि कृतोरुदार उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण मथुरा में वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए, परंतु वहां तो नहीं रहे। जातो गतः पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थः, नंद बाबा के घर गए, वहां अपने गोपियों को ग्वालों को गौओं को सुखी करके पुनः मथुरा को लौट आए और ब्रज में मथुरा में द्वारका में रहकर शत्रुओं का विविध रिपुगणों का संहार किए और ये बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्रों को उत्पन्न किए और साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही जजन किए। भगवान भी यज्ञ अनेक किए, क्योंकि जो यज्ञ करने की जो आज्ञा भगवान ने वेद में दी है, उस आज्ञा का स्वयं पालन करते हुए आत्मानम आत्मनिगमं प्रथयन् जनेषु, जनेषु आत्मनिगमं प्रथयन् आत्मानं क्रतुभिः समीजे, अपने आप को ही यज्ञ के द्वारा आराधना की, क्योंकि वेदवाणी की मर्यादा को जगत में स्थापन करना है। और आगे एक श्लोक कह करके सुखदेव जी कृष्ण लीला वर्णन को समाप्त करते हैं। पृथ्व्या सवि गुरुभरं प्रथयन् जनेष, पृथ्व्या सवि गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अंतसमुत्थ कलिना युधि भूपचम्मः दृष्ट्या विधूय विजय जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगा स्वधाम। कौरव पांडवों के बीच उत्पन्न हुए जो स्वगत कलह, उससे उन्होंने पृथ्वी का संपूर्ण भार को उतार दिए और युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की अक्षौहिणी सेनाओं को ध्वंस करके संसार में अर्जुन के जय की डंका को पिटवा दिया। अर्जुन एकमात्र अर्जुन संपूर्ण कौरव सेना को विध्वस्त कर दिए। इस अर्जुन के जयम उद्विघोष्य, अर्जुन के जीत का डंका अर्थात जय का डिंडोरा पिटवा दिया कि अर्जुन जय कर लिया करके फिर उद्धव को ये अमृतत्व का परम दिव्य ज्ञान का उपदेश दे करके उन्होंने परम धाम को प्रस्थान किए। इस नवम स्कंद में श्री कृष्ण लीला को संक्षेप में बता दिए सुखदेव जी, और कुछ नहीं कहे। अब परीक्षित जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये श्री कृष्ण अब तो 4 दिन हो गया है, परीक्षित जी ये प्रायोपवेशन किए हैं, जल तक नहीं लिए हैं, इसलिए परीक्षित जी का क्या धैर्य है, क्या शुश्रूषा है, उसको जानने के लिए सुखदेव जी श्री कृष्ण लीला संक्षेप में वर्णन करके चुपचाप बैठते हैं। तब दशम स्कंद के प्रारंभ में तुरंत से परीक्षित जी कहते हैं कि हे भगवान,
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। हे भगवान, आपने तो सूर्य वंश का, चंद्र वंश का भली भांति वर्णना की, लेकिन श्री कृष्ण लीला को इतने संक्षेप में क्यों बताई? आप विस्तार करके इसको बताइए। कृतवान यानी भवतीर्य जदुर्वंशे भगवान विश्वभावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से श्रवण कराइए। और आप मत सोचिए कि मैं तृषातुर होकर के कथा सुनने में कोई आलस्य कर रहा हूं। कहते हैं कि नैषाति दुष्टा क्षुन्मांग त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतं त्वन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम। आपकी मुख कमल से मैं हरिकथामृत का पान करते कर रहा हूं, तो ये दुस्सह क्षुधा मुझे नहीं सता रही है, जबकि मैं जल एक बूंद जल भी नहीं ले रहा। तो ये परीक्षित जी की जो औत्सुक्य, जो उत्सुकता, उसको सुन करके सुखदेव जी विस्तार से कृष्ण लीला कहते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। तो पहले संक्षेप से कृष्ण लीला कह करके श्री राजर्षि परीक्षित जी की कैसा आग्रह है उसकी परीक्षा लेते हैं, और उनके आग्रह का आतिशय्य को समझ करके, आग्रह के आधिक्य को देख करके, ये जो कि 4-5 श्लोक में कृष्ण लीला जब बताई थी, और 10वें स्कंद में 90 अध्याय में श्री कृष्ण लीला का परिपूर्ण विस्तार करते हैं। पहले तो नहीं कहते हैं, तो ये भी सुखदेव जी की परीक्षा थी, द्वितीय परीक्षा हो गई। और आगे कहते हैं जब 7वां दिन हो जाता है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह का अंतिम दिन है, उस समय भी सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी की परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेते हैं? देखिए, 12 स्कंद के 5वें अध्याय में संपूर्ण भागवत सुनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, देखो तुम ऐसे करो, तुम अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझ करके मृत्यु भय से रहित हो जाओ। जैसे घड़ा टूट जाने से घटाकाश महाकाश में विलीन होता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तुतः आकाश तो एक ही है। घट के व्यवधान होने से, घट से परिच्छिन्न होने से घटाकाश महाकाश से पृथक मालूम पड़ता था। लेकिन जैसे जब घट नष्ट हो जाता है, घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्य यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे घट नष्ट होने पर ये महाकाश में घटाकाश विलीन होता जैसा दिखाई पड़ता है, वस्तुतः आकाश तो एक है। इस तरह देह रूप उपाधि के होने पर ये जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है, इसकी प्रतीति मात्र होती है। देह नष्ट होने पर भी तो जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः, जीव तो ब्रह्म हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये सुखदेव जी केवलाद्वैतवाद की सिद्धांत को बता करके राजर्षि परीक्षित जी की परीक्षा लेते हैं। और देखिए आगे भी कहते हैं, अहम ब्रह्म परम ब्रह्म धाम ब्रह्मां परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। तुम अपने को ब्रह्मरूप चिंतन करते हुए, ब्रह्मरूप आत्मा में मन को समाधिस्थ करते हुए, तुम तक्षक के विष की पीड़ा से शरीर को दग्ध होता ये निरीक्षण भी नहीं करोगे। तुम ब्रह्म रूप अपने ब्रह्म स्वरूप के ध्यान करो, इसे 12 स्कंद के 5वें अध्याय में बताते हैं। लेकिन इसके बाद परीक्षित जी क्या कहते हैं? परीक्षित जी कहते हैं, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि
तो या भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि ही। आपने मुझ पर बहुत करुणा की, मैं सिद्ध हो गया, अनुगृहीत हो गया। आपने साक्षात अनादि निधन भगवान श्री कृष्ण को मुझे श्रवण करा दिया, श्री कृष्ण को मुझे दे दिया आपने। और ये तो आपकी अत्यद्भुत कृपा है। और ये तो मैं मुझे अनुज्ञा दीजिए, मैं अधोक्षज भगवान में अब करके मैं प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। अनुजानी मांग ब्रह्मन वाचम यच्छाम्यधोक्षजे मुक्त कामा स्वयं चेत प्रवेश्य विसृजाम्यसु। देखिए सुखदेव जी ने परीक्षा ली थी कि अपने को ब्रह्म रूप समझ करके ब्रह्म रूप ही ब्रह्म तादात्म्य का, ब्रह्मा भिन्नता का ध्यान करना चाहिए। लेकिन श्री राजर्षि परीक्षित जी सुखदेव जी की जो परीक्षा है इसको समझ जाते हैं और ये कहते हैं कि अनुजानी मांग ब्रह्मन वाचम यच्छाम्यधोक्षजे। मैं तो अधोक्षज भगवान में, श्री कृष्ण भगवान में अपनी वाणी को नाम बागुपलक्षित समस्त इंद्रियों को निविष्ट करके प्राण छोड़ना चाहता हूँ। और इससे भी सुखदेव जी परम संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद वचनों से अभिषिक्त करते हुए अब प्रस्थान करते हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद यही कहते हैं कि देखिए इस तरह सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत में अनेक बार राजर्षि परीक्षित जी की भक्ति सिद्धांत विज्ञता, उनके श्री कृष्ण कथा श्रवण की लोलुपता और उनके मन की जो तन्मयता, इसकी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में राजर्षि परीक्षित तो उत्तीर्ण होते ही हैं। और देखिए आगे कहते हैं अतः सिद्ध भक्ता अपि तदीय सिद्ध भक्ता अपि तथा परीक्षन्ते तथा सुख एव षष्ठ स्कंदे पाप निस्तारार्थं पृष्टः प्रायश्चित मात्रम उक्त्वा परीक्षित सिद्धांताभिज्ञताम् नवमी श्रीकृष्ण लीलाम संक्षेपेण उक्त्वा लीलोत्सुक्यम द्वादशे ब्रह्म ज्ञानम उपक्षिप्य भक्तिनिष्ठाम परीक्षाम चक्रे इति न तत्र तत्र स्पष्टे अर्थे तात्पर्यम। इसलिए कहा गया कि भक्त्या भागवतं ग्राह्यम। तो भागवत के जो बाह्य अर्थ है, जो कि सुखदेव जी परीक्षा कर रहे हैं, इस अर्थ को जो नहीं समझेगा वो तो कहेगा कि सुखदेव जी को राजर्षि परीक्षित जी ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश दिए हैं। जीव ब्रह्म संपद्यते पुनः घटे नष्ट यथाकाश। घट नष्ट होने पर जैसे आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, इस तरह ये देह नष्ट होने से जीवात्मा ब्रह्म रूप हो जाता है। तुम तो ब्रह्म रूपता की ध्यान करो। इस वाणी को सुनकर के ये भागवत सिद्धांत अनभिज्ञ किसी भी व्यक्ति की यह प्रतीति होगी कि राजर्षि परीक्षित जी को सुखदेव जी ब्रह्म निष्ठा का, सायुज्य मुक्ति का, ये ब्राह्मी स्थिति का उपदेश दिए हैं। लेकिन ये तो परीक्षा मात्र है, ये बाह्य अर्थ में ये तात्पर्य नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के एक मोहिनी स्वरूप भी ये मंगलाचरण में चर्चा इसकी हुई थी। जैसे भागवत अध्यात्म दीप है, पुराण सूर्य है, निगम कल्पतरु के गलित फल है, ऐसे मोहिनी रूप है। मोहिनी भगवान जैसे असुरों को सुधादान देने से उनको मोहित करके सुधादान से वंचित कर दिए थे, ऐसे श्रीमद् भागवत भी जो भक्त नहीं है, भक्ति में जिनकी निष्ठा नहीं है, इनको बाह्य अर्थ का प्रतिपादन करते हुए इनको भक्ति के परम गोपनीय रहस्यमय सिद्धांत से उनको परावृत्त कर देते हैं, परामुख कर देते हैं। वो तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में अद्वैत चर्चा तो बहुत बड़ी चर्चा है। भागवत तो केवलाद्वैत का सिद्धांत है, भक्त लोग तो भक्ति की बात करते हैं। तो ये तो श्रीमद् भागवत का बाह्य अर्थ है। यही कहते हैं कि सुखदेव जी भी राजर्षि परीक्षित जी की परीक्षा लेते हैं। तात्पर्य यह है, यहाँ पर प्रासंगिक है। अब भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। और मूल भी ये वचन आया, एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। इस तरह पुनः पुनः अर्जुन को भगवान उनके हृदय के वीर रस को पुष्ट करते हुए अपनी भरी वाणी कहते हैं कि अर्जुन इसको जल्दी मार डालो। लेकिन अर्जुन भगवान की हृदय को जानते थे। तो ये गुरुसुत को गुरुवद गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, ये जो स्मृति का अनुशासन है, इस अनुशासन का परिज्ञान होने से अर्जुन गुरुपुत्र को अत्यंत अपराधी होने पर भी, आतताई होने पर भी गुरुपुत्र की हत्या नहीं करते हैं। और अर्जुन कैसे धैर्यवान है, इतने कोप में भी, रोष में भी, अमरस्य में भी ये शास्त्र वचन का कैसे ख्याल रखते हैं। गुरुपुत्र को तो बांध कर ले आते हैं लेकिन वध नहीं करते हैं। तो आगे कहते हैं, देखिए, अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथि, अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथि, न्यवेदयतं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान, शोचन्त्या आत्मजान हतान। अब क्या करते हैं अर्जुन, अथोपेत्य स्वशिबिरम, अर्जुन क्या करते हैं अपने गोविंद प्रिय सारथी, गोविंद जी जिनके प्रिय भी हैं और सारथी भी हैं, ऐसे अर्जुन गोविंद प्रिय सारथिश्च यस्य सह गोविंद प्रिय सारथी, गोविंद भगवान जिनके अत्यंत प्रिय मित्र है और अब सारथ्य का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अर्जुन शिविरम उपेत्य, शिविर में जहाँ पर ये अपने पड़ाव डाला गया है वहां शिविर में पहुंच करके निवेदयतम प्रियायी, और द्रौपदी को, प्रिया द्रौपदी को ये क्या करते हैं, श्री कृष्ण के साथ पहुंच करके युद्ध शिविर में पहुंचे, वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई विलाप निरता द्रौपदी को उसे सौंप दिया है। द्रौपदी ले लो, तुम्हारे पुत्र हत्यारा को देख लो, इसको ले लो, ये दे देते हैं। तो क्या होता है कि अथोपेत्य शिविरं गोविंद प्रिय सारथी, निवेदयतं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान, आत्मजान हतान आत्मजान शोचन्त्यै, अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करने वाली भगवती द्रौपदी को ये अश्वत्थामा को सौंप देते हैं अर्जुन। देखिए टीका में श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, गोविंद प्रिय सारथी, गोविंद प्रिय सारथी जस्य सह आत्मजान शोचन्ति। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी इसमें विशेष कुछ और नहीं कहें, ये कहते हैं कि निवेदयत अयं ते पुत्र हंता आनीत इति उक्तवान। शिविर में पहुंच करके ये द्रौपदी को, जो कि विलाप करती हुई अत्यंत क्रंदन निरता थी, विलाप परायणा थी, द्रौपदी को कहते, अरे प्रिय, ये तुम्हारे पुत्र घाती को मैं बांध कर ले आया हूं, ले लो इसको। निवेदयतम प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान, तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध मवाङ् मुखं कर्म जुगुप्सितेन, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो श्रुतं वामस्वभावा कृपया न नाम च, तथा हृतं पशुवत् पाशबद्ध मवाङ् जुगुप्सितेन, अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया न नाम च, वाम स्वभावा कृपया न नाम च। अब देखिए, जब अश्वत्थामा को ये रज्जु से बांध करके अर्जुन
द्रौपदी के पास लेकर उन्हें समर्पण कर देते हैं। द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है, तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, और एक ऐसा है निंदित कर्म करने से, सोते हुए पुत्रों की हत्या करने से उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अवांग मुखम, क्यों? कर्म जुगुप्सितेन, निंदनीय कर्म करने से तो अपने आप व्यक्ति अधोमुख हो जाता है। सिर सिर उठाकर देखने का सामर्थ्य कहाँ होगा निंदनीय व्यक्ति कर्म करने वाले व्यक्ति को? तो अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, और क्या? और इसको देख करके एक तो गुरुपुत्र है और अधोमुख होकर लज्जित होकर वो खड़ा है। अपना अनिष्ट करने वाले उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। देखिए भगवती द्रौपदी का हृदय कैसा है। अर्जुन तो उसकी हत्या नहीं की, लेकिन द्रौपदी तो नमस्कार कर रही है अपनी पुत्रघाती का। इसलिए श्री भागवतकार कहते हैं वाम स्वभावा, वाम नाम कमनीय स्वभाव यस्या सा, ये तो वाम स्वभाव है, अत्यंत कमनीय स्वभाव है, रमणीय स्वभाव है। क्योंकि वाम स्वभाव कृपया न नाम च। अब द्रौपदी के सामने पुत्रघाती अश्वत्थामा खड़ा है। द्रौपदी और देखा कि ये तो गुरु जी का पुत्र है और ये तो अपने निंदित कर्म से अपने आप निंदित है, अधमुख होकर खड़ा है। तो और द्रौपदी क्या करेगी? कुछ कटु वचन बोलने तो बात दूर रही, न नाम च, ये नमस्कार कर लिए द्रौपदी। देखिए ये भगवती द्रौपदी का, एक माता का हृदय जिसके रात में 5-5 सोए हुए 5-5 पुत्रों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, हृदय में कितना जलन है, तड़पन है, पीड़ा है, फिर भी अब ये गुरुपुत्र को देख करके गुरु जैसा समझ करके द्रौपदी ने सिर झुका दी। द्रौपदी सिर झुका दी। वाम स्वभावा कृपया न नाम च। देखिए टीका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इसमें कि तथा परिभवेन अपहृतम आनीतम, उनको पराभूत करते हुए परिभवेन आहृतम आनीतम तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम कर्मणा जुगुप्सितेन दोषेण अवांग मुखम, अपने निंदनीय कर्म को अनुभव करते हुए अश्वत्थामा अपने आप अधोमुख होकर खड़ा है। अपकृतम अपकारिणम कृपया निरीक्ष्य वाम स्वभावा, वाम शोभन स्वभाव यस्यासा। इससे जो स्वामीपाद कहते हैं भगवती द्रौपदी वाम स्वभावा है, ये शोभन स्वभाव है, इसलिए उसको कटुवचन बोलने की बात तो दूर रही, द्रौपदी तो प्रणाम करती है। इस भारतीय नारी को महाभारत की जो मूल नायिका भगवती द्रौपदी, उनके चरण में तो हम प्रणाम करना चाहिए। उनके स्वभाव का एक बिंदु भी और हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवती द्रौपदी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महा